नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन का संपूर्ण इलाज। जी हां, चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती की हो चुकी है तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को के लिए रवाना, जहां वो दूसरे देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे, लेकिन चीन के नेताओं से नहीं मिलेंगे। रक्षा मंत्री रूस के सैन्य अधिकारियों से बातचीत करेंगे और सुखोई 30 और T-90 टैंकों के पलपुर्जों की मांग करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको दे देते हैं, एलएसी पर 2 मई की स्थिति पर वापस लौटे चीनी सेना। हिंदुस्तान की ओर से ये मांग की गई है। आपको बता दें, इस वक्त भी बड़ी बैठक चीन के साथ भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बैठक जारी है। भारत ने बैठक में उठाई है ये मांग की एलएसी पर 2 मई की स्थिति पर वापस लौटे चीन की सेना। सुबह 11 बजे से ही भारत और चीन में बातचीत जारी है। कई अहम मुद्दे हैं जिनको उठाया जा रहा है हिंदुस्तान की ओर से। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की ये बातचीत, जिसमें भारत ने 2 टूक स्पष्ट कर दिया है कि चीन की जो सेना इस वक्त एलएसी पर है, उसको 2 मई की स्थिति पर वापस लौटना होगा। यानी कि अभी मौजूदा दौर में जहां पर चीन की सेना की मौजूदगी है, वो वहां से हटे और 2 मई की स्थिति में वापस लौटे। भारत के तेवर के आगे ढीला पड़ा चीन। बातचीत की टेबल पर फिर बैठा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच जब भारत ने सख्ती दिखाई तो चीन बातचीत के लिए तैयार हो गया। सरहद पर टेंशन के बीच चीन के नियंत्रण वाले हिस्से मोल्डो में दोनों सेनाओं की बातचीत हुई। भारतीय दल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। वहीं चीन की तरफ से शिनजियांग सैन्य जिले के चीफ मेजर जनरल लियू लिन आए। लुई लिन जो चाइना के मेजर जनरल हैं, ये जो शिनजियांग साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है, ये उसके कमांडर हैं। और भारत में 14 कोर है, ले में जो हेडक्वार्टर्ड है। तो हमारी सेना के जो कोर कमांडर हैं और चाइनीज आर्मी के जो कोर कमांडर हैं, उनके बीच में ये बातचीत है। भारत का कहीं ना कहीं फोकस ये है कि हम ये सुनिश्चित करें कि चीन ने जो वायदे किए कि वो अपनी सेना को वापस लेंगे, उस वायदे पर वो आगे बढ़े। भारत चीन की सेनाओं के बीच इस बातचीत का मुद्दा रहा गलवान जैसी घटना फिर ना हो, एलएसी पर कैसे तनाव कम हो, दोनों सेनाएं कैसे पीछे हटे। 6 जून की बैठक में हुए समझौते पर चर्चा हुई। इसी समझौते के तहत चीनी सेना को पीछे हटना था, लेकिन शांति की परिभाषा शायद चीन को समझ नहीं आती है, इसलिए अब तक सिर्फ बातचीत ही हुई है, लेकिन उसका गुरूर नहीं टूटा है। चीन के साथ बातचीत की लंबी फहरिस्त है। ये कोई पहला मौका नहीं जब चीन के साथ बातचीत हुई। 2 जून को मेजर जनरल रैंक के अफसरों के बीच बैठक हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। वहीं 6 जून को मोल्डो में कमांडर स्तर की बातचीत हुई। 10 जून को गलवान में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। 12 जून को एक बार फिर मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। 15 जून को गलवान में ब्रिगेडियर स्तर की बात हुई। 15 जून को ही हॉट स्प्रिंग में कर्नल स्तर के अफसर मिले। 18 जून को लगातार तीसरे दिन मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे जल्द लद्दाख जा सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आर्मी चीफ इसी हफ्ते लद्दाख जाएंगे और ग्राउंड अफसरों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे। एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद नरवणे का यह दौरा अहम हो जाता है। विस्तारवादी नीतियों से बदनाम चीन को न समझौते की परवाह है, न उसने अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ख्याल रखा। गलवान में उसने लक्ष्मण रेखा लांघी है, उसने नियमों को तोड़ा है, उसने इतिहास की सबसे बड़ी भूल की है, उसने धोखेबाजी की है, जिसके बाद भारत ने भी नियम बदल दिए। दुश्मन को उसी की चाल से मात दी जाएगी। अगर हालात गलवान जैसे बने तो हमारे जवान भी सीधे गोलियां चलाएंगे। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। साफ कह दिया गया है कि अगर चीन हिमाकत पर उतरता है और हमारे जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो सेना गोलियां दागने को आजाद है। भारत माता సేవలో అమరులైనటువంటి సంతోష్ బాబు గారు కానీ లేక మరో 19 మంది మన సైనిక సిబ్బంది కానీ వాళ్ళ త్యాగాలు వృధా పోవు. తప్పకుండా ఏ లక్ష్యం కోసమైతే అమరవీరులయ్యారో ఆ లక్ష్య సాధనలో
నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో తప్పకుండా భారత ప్రభుత్వము ఈరోజు భారతీయ సైనికులకు అంటే ఇండియన్ ఆర్మీకి పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చింది. एक तरफ भारतीय सेना को खुली छूट तो दूसरी तरफ सरहद पर तैयारी। सरहद पर सड़कों को लेकर गृह मंत्रालय ने अहम बैठक की। इस बैठक में बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी और आईटीबीपी के अफसरों के साथ मंथन हुआ। चीन बॉर्डर पर कुल 73 सड़कें बननी है। 61 सड़कें बीआरओ बना रहा है, 12 रोड सीपीडब्ल्यूडी बना रहा है। जाहिर है भारत अब चीन को पड़ोसी होने के नाते वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। किसी भी सूरत में चीन के दांत खट्टे किए जाएंगे। पंचशील के सिद्धांत को चीन ने बार बार तोड़ा है। उसने दुनिया के बनाए नियमों को धता बताया है, लेकिन इस बार उसने बड़ी गलती कर दी है। भारत के साथ पंगा लेना उसे महंगा पड़ रहा है। राहुल कंवल के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। दुश्मन जब चीन जैसा हो तो ना समझौते की होनी चाहिए परवाह, ना संधियों का रखा जाना चाहिए ख्याल। यही वजह है कि अगर गलवान जैसे हालात दोबारा बने तो हमारे जवान सीधे गोलियां चलाएंगे। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। कह दिया है कि अगर चीन हिमाकत पर उतरता है और हमारे जवानों की जिंदगी खतरे में पड़ती है तो गोलियां दागने के लिए सेना पूरी तरह से आजाद है। दहाड़ रहा है मिराज 2000, गरज रहा है सुखोई 30S, अपाचे हेलीकॉप्टर है तैयार। चिनुक की चौकड़ी में फंस जाएगा ड्रैगन, सरहद पर सेना ने बिछाया जाल। सीमा पर पूरी तैयारी है, चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट भारतीय सेना को मिल गई है। सूत्रों की माने तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन चुकी है। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव इनपुट के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना को एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन को किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना चाहे एक्शन कर सकती है। अभी तक प्रोटोकॉल्स के तहत भारत और चीन की सेनाएं फायरिंग नहीं करती थीं, लेकिन अब ये सोच बदली जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा है कि अगर दुश्मन की तरफ से ऐसा हमला हो जिसमें हमारे जवानों की जान जा सकती है तो फिर फायर करना शायद अनिवार्य हो। इसीलिए फील्ड कमांडर्स को ये बोल दिया गया है कि जैसा स्थिति चाहे वैसा ही वो करें और पीछे हटने की बिल्कुल मत सोचें। तो हिंदुस्तान अब सरहद और अपने जवानों की जिंदगी की रक्षा करेगा। चीन ने दशकों पुराने समझौते को आड़ बनाया तो उस दीवार को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब हर हिमाकत का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष आरकेएस भदौरिया खुद लेह का दौरा कर चुके हैं। वायुसेना अध्यक्ष ये भी साफ कर चुके हैं कि 2020 के भारत का इरादा कितना फौलादी है। Security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. मोदी सरकार ने सीमा के नियंत्रण का पूरा जिम्मा सेना पर छोड़ दिया है। सरकारी और नौकरशाही अड़चनों से सेना को मुक्ति दिलाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया जा रहा है। 500 करोड़ के फंड से सेना कोई भी हथियार खरीद सकती है।
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से हथियार खरीदे जाएंगे। फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। सेना ने इस फंड के इस्तेमाल से हथियार खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। 1993 से यानी 27 साल से भारत चीन के बीच सीमा विवाद पर समझौते हो रहे हैं। अब तक कुल 5 समझौते हो चुके हैं, लेकिन चीन इन समझौतों को तोड़ता रहा है। लेकिन अब उसे ये सब महंगा पड़ने वाला है। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। इधर पूर्वी लद्दाख के गलवान में एलएसी पर मुंह की खाने के बाद भी नहीं सुधरा है चीन। एक तरफ बातचीत का ढकोसला कर रहा है तो दूसरी तरफ उसने एक और मोर्चा खोल दिया है। पैंगोंग झील में फिंगर 4 पर चीन ने फिर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हालात यह है कि फिंगर 4 पर चीन और भारतीय सेना आमने सामने है। गलवान में चीनी फौज को पीटा, ड्रैगन की बाहें मरोड़ी, उसका घमंड तोड़ा। मारते मारते हमारे जवान शहीद हो गए, जिसके बाद चीन आज भी दर्द से कराह रहा है। फड़फड़ा रही है PLL यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। सरहद पर शांति जरूर है, लेकिन तनावपूर्ण वाली। दोनों ही तरफ से करीब हजार की संख्या में सैनिक तैनात है। अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो हम भी तैयार हैं। चीनी सेना LAC पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है, तो वहीं भारत की सेना करारा जवाब देने को तैयार है। गलवान घाटी में डटी भारतीय सेना से चीन बौखला गया है। उसने चालबाजी से पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील में भी दूसरा मोर्चा खोल दिया। सूत्रों की माने तो पैंगोंग झील में कई हजार की तादाद में फिंगर 4 पर चीन और भारत की सेना आमने सामने है। दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसा गलवान घाटी पे हो गया था कि हमारे 20 और चीन के 43 सिपाही मारे गए, शहीद हुए, ऐसा दोबारा ना हो। तनाव कैसे कम किया जाए, इसमें सूत्रों के मुताबिक भारत चीन से ये कहना चाहता है कि वो पेट्रोल पॉइंट 14 से जैसा पीछे हटा है, उसकी सेनाएं और पीछे हटे, पहली बात। दूसरी बात, पेंगोंगसो के इलाके में फिंगर 4 पर चीन ने जबरदस्त डेरा डाल रखा है। वहां पर उसने कई नई पोस्ट बना दी है फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग में चीन ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच कई ढांचे खड़े कर दिए हैं। चीन हालात को बदलना चाहता है। चीनी सेना पैंगोंग झील के फिंगर 4 पर कैंप कर रही है, जबकि ये इलाका भारत का है। फिलहाल जवाबी कार्रवाई के लिए फिंगर 4 पर भारतीय सेना ने भी खूंटा गाड़ दिया है। चीन को सबक सिखाने के लिए यहाँ भी भारतीय सैनिकों ने तैयारी पूरी कर ली है। चीन के साथ 15 जून की झड़प के बाद कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों प्रमुख के साथ और CDS के साथ एक बैठक की। इस बैठक में यह डिसाइड किया गया कि आगे आने वाले दिनों में फील्ड कमांडर्स के पास पूरी छूट होगी किसी भी चाइनीज अग्रेशन का जवाब देने के लिए। जो सबसे अहम एक फैसला लिया गया है वो ये है कि अब से अगर जरूरत पड़े तो फील्ड कमांडर ये डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें गोली चलानी है या नहीं। दरअसल पैंगोंग झील सामरिक दृष्टिकोण से काफी अहम है। पैंगोंग झील 8 फिंगर्स में बटी हुई है। झील का 45 किलोमीटर का पश्चिमी हिस्सा भारत के नियंत्रण में आता है, जबकि बाकी चीन के हिस्से में है। लेकिन फिंगर 4 से फिंगर 8 पर चीन की दादागिरी की वजह से विवाद है। भारत फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है, लेकिन चीन अब फिंगर 4 पर आकर टकराव बढ़ा रहा है। उसमें आप देख सकते हैं ये है फिंगर 8 का इलाका। वहां से आप आगे जाएं, जो लाल डॉट्स आप देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, ये बीच पर यानी कि एकदम तट पर चाइनीज पोस्ट, साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी चाइना ने एक बड़ा पोस्ट बना रखा है। एक तस्वीर मैं आपको और पैंगोंग इलाके की दिखाता हूं। यह है एक और तस्वीर उसी इलाके की। आप देख सकते हैं बोट शेड बना हुआ है। चाइनीज आर्मी के कई सारे पोजीशन हैं जिनका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तरफ पर तैयारी की है। तो भारत की तरफ से भी बिल्डअप है, लेकिन इस विवादित जमीन पर इस वक्त चीनी सेना आ गई है और भारत की मांग है, भारत की उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस निकलकर
इस इलाके से जहां पर 2017 में भी आपने वो तस्वीरें देखी होंगी, जबरदस्त क्लैश हुआ था बीच पर भारत और चाइनीज आर्मी के बीच में। हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी अपने बेस पर, अपने पोस्ट पर। कई लिहाज से पैंगोंग झील रणनीतिक तरीके से भारत के लिए जरूरी है। पैंगोंग झील पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर के बॉर्डर के केंद्र के एकदम करीब है। 19 अगस्त 2017 को भी पैंगोंग झील पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। गलवान के बाद चीन को पैंगोंग में भी झुकना होगा, उसकी पिटाई यहां भी होगी। वक्त रहते बेहतर होगा कि चीन पैंगोंग के फिंगर 4 से बोरिया बिस्तर बांध ले, वरना इस बार उसको ऐसी चोट मिलेगी कि परसों तक उबर नहीं पाएगा। लद्दाख में गौरव सावंत, दिल्ली में राहुल कंवल के साथ अभिषेक भल्ला, आज तक। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त यही है, चीन के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि 2 मई वाले स्थिति पर वापस लौटे चीन। इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।